क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो भाई कुछ प्लेयर होते हैं वंस इन ए जनरेशनल, वंस इन ए लाइफ टाइम प्लेयर होते हैं जिसको देखना एक तरीके से प्राउड फील होता है। और उनमें से एक है बेन स्टोक्स। और बेन स्टोक्स ने कल अपने आप को एक बार फिर प्रूफ करके दिखाया कि वो इस जनरेशन के गोट हैं, यानी कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। अगर ऑलराउंडर्स की बात करें, भाई क्या खेला बंदा। आप उसको चाहे कैप्टनसी करा लो, फील्डिंग करा लो, बैटिंग करा लो, बॉलिंग करा लो, सब में भाई अव्वल दर्जे का प्लेयर है। अगर मैं बात करूं, इससे पहले भाई मैंने जैक कालिस, एंड्रू फ्लिंटॉफ को देखा। एंड्रू फ्लिंटॉफ भी 100% देता था भाई, और उसी की राह या उससे भी थोड़ा सा ऊपर चले गए हैं भाई बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स ने भाई इंडिया के खिलाफ खेलते हुए ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पर मैनचेस्टर में पहली इनिंग्स में 5 विकेट भी हासिल किए और दूसरी इनिंग्स में शतक बनाकर कई रिकॉर्ड अपने नाम किए और कुछ रिकॉर्ड भाई तोड़े। आज उन्हीं का ब्यौरा हम आपको बताने जा रहे हैं। पहले बता दूं, बॉलिंग करते हुए पहली इनिंग्स में 5 विकेट हासिल किए भाई उन्होंने, और ये 5 विकेट जो है उनके करियर में 5वीं बार आया है, यानी कि फाइफर 5 बार ले चुके हैं। फिर जब बैटिंग करने हैं तो वहां पर भी अपना जलवा दिखाया। पहले थोड़ा सा धीमे शुरुआत करी, लेकिन बाद में जब उन्होंने लय पकड़ी तो भाई इंडियन बॉलर्स के छक्के छुड़ा दिए। 141 रन मारे 198 गेंदों में, जिसमें 11 छक्के और 3 चौके शामिल है, और लगभग 72 की स्ट्राइक रेट से रन मारे। और ऐसा भी नहीं कि वो धीरे खेले, बहुत सही खेले। ये उनका टेस्ट करियर का भाई 14वां शतक था और ये काफ़ी लंबे अरसे बाद आया है। 2023 में उन्होंने आई थिंक हेडिंगले में मारा था वो करिश्माई शतक। उसके बाद आप देख लीजिए 2023 के बाद 2025 के मिड में अब आया उनका शतक, और वो शतक भी कब आया, जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी इंग्लैंड टीम को। और इसके साथ ही उन्होंने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। सबसे पहले भाई वो इंग्लैंड के पहले कप्तान बन गए हैं जिन्होंने एक ही टेस्ट मैच की पारी में 5 विकेट्स और जो है शतक मारा हो, और वो दुनिया के ऐसे तकरीबन आई थिंक चौथे बन गए हैं जिन्होंने ये वाला कारनामा किया हो। और भाई 42 साल बाद कोई कप्तान ने पहली इनिंग्स में 5 और फिर दूसरी इनिंग्स में 100 बनाया है। इससे पहले जो था 1983 में ग्रेट इमरान खान ने पाकिस्तान की तरफ से अगेंस्ट इंडिया खेलते हुए शतक मारा था और 5 विकेट लिए थे। और अब देख लीजिए भाई 42 साल बाद किसी कप्तान ने ये कारनामा किया हो। अगर मैं बात बताऊं, इनका जन्म न्यूजीलैंड में हुआ था, यानी कि बर्थ इनका न्यूजीलैंड में हुआ था, लेकिन फिर ये मूव ऑन कर गए थे इंग्लैंड में। और इनका जो है करियर या फिर शुरुआत जो है 2022 में डेब्यू हुआ। अब तक ये तकरीबन 110 से 114 टेस्ट मैच खेल चुके हैं। 114 टेस्ट मैचों में भाई 35 से ऊपर की औसत से इन्होंने 7000 रन भी कंप्लीट कर दिए हैं। और ये ऐसे इकलौते प्लेयर बन गए हैं भाई इंग्लैंड के लिए जिन्होंने 7000 रन भी मार दिए और 200 विकेट भी कर दिए। और ये पूरी दुनिया में मात्र तीसरे प्लेयर हैं जिन्होंने 7000 रन का कंप्लीट आंकड़ा किया और 200 से ऊपर विकेट लिए। इससे पहले सर गारफील्ड सॉबर्स कर चुके हैं ये कारनामा, और द ग्रेट या फिर कह सकते हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जैक कालिस ने किया है ये कारनामा। तो बहुत भाई शुभकामनाएं या मुबारकबाद बेन स्टोक्स को, जिस तरह की वो खेलते हैं ना भाई, जिस तरह का कैरेक्टर है, और प्लस जिस तरह के वो थे। पहले आपको पता है कि कितनी कंट्रोवर्सी में घिरे रहते थे वो, और थोड़ा सा कहते थे एग्रेशन ज़्यादा था, लड़ाई में फंस चुके थे वो वगैरह वगैरह। आपको पता ही है वो सब, वो इंग्लैंड की गलियों में क्या हुआ था। लेकिन वहाँ से दोबारा वापसी करना और चोटों के साथ वापसी करना भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और बेन स्टोक्स जैसा एक जेम मैं कहता हूँ हार्दिक पांड्या थे, जो अपनी चोटों को ओवरकम नहीं कर पाए। शरीर को थोड़ा सा उनका वर्कलोड की वजह से वो टेस्ट करे में उतना नाम नहीं कमा पाए। लेकिन अगर वो सही सलामत रहते, अगर उनका जो फिटनेस सही रहती, तो वो भी जनरेशनल प्लेयर थे हार्दिक पांड्या। वो अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन हार्दिक पांड्या एक वेस्टफुल टैलेंट कहूँगा मैं, हो चुके हैं टीम इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट में। वनडे और T20 में तो वन ऑफ द बेस्ट है, लेकिन टेस्ट में एक तरीके से वेस्टफुल टैलेंट कह सकते हैं इंडिया के लिए। लेकिन अगर दोबारा से हम बेन स्टोक्स की बात करें तो करिश्माई प्लेयर दोबारा से कह दूंगा मैं। और प्लस थोड़ी सी उनके लिए एक प्रॉब्लम हो गई है, अब जो चौथी इनिंग्स है इंडिया बैटिंग कर रही है तो उसमें शायद वो बॉलिंग ना करे, क्योंकि उनकी हैमस्ट्रिंग खिंच चुकी है। थोड़ा सा फिजो भी आया था, तो हम इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए तो ये अच्छा ही है कि वो बॉलिंग ना करा पाए, क्योंकि करिश्माई उनके हाथ है, करिश्माई उनके मुट्ठी में है। कुछ ना कुछ करिश्मा वो करके दिखा देते हैं। जब कोई पार्टनरशिप तोड़ने वाली हो तो बेन स्टोक्स ऐसी बॉलिंग करते हैं, क्रीज का उपयोग, एंगल का उपयोग, स्विंग सीम करते हैं कि हमेशा ही वो विकेट लेके जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वो चौथी इनिंग्स में भाई विकेट ना गंवाएं। और
और इस सीरीज में तो भाई आतंक मचा दिया उन्होंने। सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं, 16 विकेट लिए हैं। जसप्रीत बुमराह ने 14 विकेट लिए हैं। 16 विकेट उन्होंने 24 की एवरेज से लिए हैं, बल्कि जसप्रीत बुमराह ने 26 की एवरेज से लिए हैं 14 विकेट। तो आप देख लीजिए इस सीरीज में तो भाई ने जसप्रीत बुमराह को भी पीछे छोड़ दिया है विकेटों के मामलों में, और रन्स भी भाई ठीक ठाक बना चुके हैं वो। तो भाई ये था बेन स्टोक्स का लेखा जोखा, जो करिश्मा उन्होंने करके दिखाया ओल्ड ट्रैफर्ड में। और उम्मीद करते हैं कि वो इस इनिंग्स में इस इनिंग्स में वो गेंदबाजी ना करे और इंडिया जो है ये वाला मैच ड्रॉ कर जाए। और ऐसी ही जानकारी जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम। ओके।